जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पहले इसका बेसिक करते हैं, उसके बाद हम 3.1 स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपका एक बड़ा क्वेश्चन इससे जरूर मिलता है एग्जाम में। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो, इन सब का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं अपन, उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे। सबसे पहला, इक्वेशन क्या होती है? आप कभी पॉलिनोमियल पढ़ के आए हो? क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ऑब्वियस सी बात है। अगर इसमें मैं इक्वल का साइन ले लूं, इधर कोई नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो लिख रहा हूं अभी मैं, तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मतलब ये इक्वेशन बन गई, आप इतना याद रखो, अभी इक्वेशन बन गई है। तो इक्वेशन का बेसिकली यहां मीनिंग ये आएगा कि जो इक्वेट कर देती है, एलएचएस आरएचएस को जो इक्वेट करती है। और आप इसको याद रख सकते हैं कि इक्वल का साइन दिख गया ना आपको, उसे आप इक्वेशन बोल दो। इन एक प्रपोजिशन है, टू का मीन्स होता ही टू है। वेरिएबल्स आप अच्छे से मालूम है अभी तो आपको, ए से लेकर जेड तक जो होते हैं वो सारे वेरिएबल्स हैं आपके, ठीक है। अब बचा लीनियर। तो तीन नाम है मेरे पास, एक है लीनियर, एक है क्वाड्रेटिक और एक है क्यूबिक। लीनियर का मीन्स जहां पर जो पावर है ना वेरिएबल की वो 1 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 हो वेरिएबल, क्यूबिक का मतलब पावर 3 हो वेरिएबल की। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं लिखता हूं m पावर 3 इज इक्वल टू 7 लिख दिया मैंने, ठीक है। इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन है, वेरिएबल कौन है? m, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। अगर आपको यहां पे ऐसा लिखा मिलता है ना बच्चों, m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस m कुछ भी, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखनी है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, इसलिए इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे अभी अभी जैसे मैं m का एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मैं x लिख लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? 2 है। और अगर आप अभी देखेंगे तो मुझे बताओ पावर कितनी है वेरिएबल की? यहाँ वेरिएबल x है, उसी कोई पावर दिखाई नहीं दे रही, मतलब पावर 1 है। और पावर 1 होती है उसे क्या बोलते हैं? लीनियर। उसे लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। तो अपना लीनियर का मीनिंग क्या आ रहा है निकल के, कि जहां पर वेरिएबल की पावर कितनी हो? 1 हो। और इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन हो। वेरिएबल आप जानते ही हो, तो कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं आपको इसके, देखिएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कि क्या ये इक्वेशन है? क्या है जी, क्योंकि इसमें किसका साइन है? इक्वल का साइन है, तो इक्वेशन तो है ये। दूसरी बात, इसमें आप देख रहे हैं तो वेरिएबल कौन कौन है? x और y। वेरिएबल कौन है? x y। x y वेरिएबल है, कितने वेरिएबल हैं? 2। इक्वल का मतलब तो इक्वेशन है, और कितने वेरिएबल वाली इक्वेशन है? 2 वेरिएबल वाली। बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। अब चेक करना है लीनियर है कि नहीं है। इस 2x की पावर कितनी दिख रही है? 1 है। y की पावर भी कितनी है? 1 है। तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो मैं जहां पे पॉइंट रख रहा हूं ना, मैं यहाँ पे मार्कर रखूंगा, उसमें आपको इसका मीनिंग मिलेगा। लीनियर मतलब पावर 1, तो ये लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाली। और एग्जांपल देखते हैं, x माइनस 3y4 y इज इक्वल टू 7। अच्छा, एक्स वाई है जरूरी नहीं है, हमें पी क्यू कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, और पावर अगर 1 है तो लीनियर है। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि p इज इक्वल टू 7, बताओ ये इक्वेशन कैसी है? इक्वेशन है कितने वेरिएबल? यहाँ पे 1 वेरिएबल है, और पावर कितनी? 1, यानी 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहां से अपन को समझ में आया कि क्या होती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल भी हो सकती है, 3 वेरिएबल भी, लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो 2 वेरिएबल वाला है। तो अब हम चलते हैं 3.1 एक्सरसाइज में, जहां हमें देखना है कि कैसे हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.1 एक्सरसाइज देखिएगा। यहां पे आपको एज वाली प्रॉब्लम मिल रही है, तो इसको आपको पहले तो एल्जेब्रिकली यानी एल्जेब्रा फॉर्म में आपको इसको बनाना है, उसके बाद ग्राफिकल फॉर्म में इसको सोल्व करना है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है, दो लोग फुर्सत में बैठे बात कर रहे हैं। 7 years ago, कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then। जब 7 साल पहले की बात बता रहा है,
बोल 7 साल पहले आफ्ताब है ना कह रहा अपनी बेटी को 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स था एज के मामले में, बड़ा तो हो गई। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और ये भी बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद, कितनी ज्ञान की बातें चल रही देखो। आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, आज से 3 साल बाद तुम जितने भी साल के हो उससे मैं 3 गुना रहूंगा। बेटी को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, छोटी भी सारी। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ब्रैकेट में लिख रखा है ये, वैसे मतलब आपको क्वेश्चन से जोड़ने के लिए, क्या ये इंटरेस्टिंग है? आपको नहीं लगता ये इंटरेस्टिंग है? तो देखो जिसको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है ना उसके लिए कोई इंटरेस्टिंग नहीं, उसको क्वेश्चन आना चाहिए। तो है, चलो इंटरेस्टिंग है ये वाला क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, पहले तो एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करें, फिर ग्राफिकली इसको सोल्व कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आपको चैप्टर 3 में, गौर सुनिएगा मेरी बात, चैप्टर 3 में हमेशा 2 वेरिएबल मिलेंगे कहीं ना कहीं, कहीं तो आपको इक्वेशन बना के दे देगा, कहीं आपको खुद बनाना होगा। तो आप तो ढूंढ लीजिएगा किन 2 चीजों की बात चल रही है, वो 2 चीज आइडेंटिफाई करो, उससे आप इक्वेशन बना जाओगे। यहां पर कौन 2 लोग हैं? आफ्ताब और उसकी बेटी, उसकी डॉटर। अब जब एज की केस होंगी, एज आपको हमेशा प्रेजेंट लेट करके चलनी है। आपसे कोई एज पूछेगा तो आप 50 साल बाद की नहीं बताओगे कि मैं 90 साल का हो गया हूं, मैं 50 साल से 51, 52, 53 कुछ ऐसा नहीं बताओगे आप बताओ प्रेजेंट एज। तो हमेशा जब भी एज लेट कर रहे हो आप, अगर उम्र मान रहे हो तो हमेशा प्रेजेंट माननी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, कोई बड़ा है पहले इसी मान लो। आफ्ताब की प्रेजेंट एज अपन ने क्या मान ली? x ईयर्स। अच्छा ईयर्स और लिखना, केजी वगैरह मत लिख देना पीछे, किलोमीटर ऐसा कुछ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, बेटी की एज मान लेते हैं y ईयर्स। देखो हम मानने को कई बार बच्चे पूछते सब कुछ ही मान सकते हैं, बेटा कुछ ही मान सकते हो, पर आप नंबर्स नहीं मान लोगे कि 5000 साल उम्र मान लिया आपने। आप वेरिएबल में कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो x ईयर तो है अपने आफ्ताब जी की एज है, और उनकी बेटी की एज है y ईयर। अब देखो केस जैसे जैसे चलेगा ना वैसे वैसे हम इसको सोल्व करते जाएंगे। 7 ईयर एगो, पहली सिचुएशन हमारे सामने 7 ईयर एगो, 7 साल पहले। अब बताओ आज जो जितने साल का है वो 7 साल पहले ज्यादा का था या कम का था? कम का था ना, तो वो माइनस करनी है अपन को एज। प्रेजेंट एज देखो ये तो मैंने लिखी आफ्ताब वाली एज, और ये लिखी मैंने डॉक्टर वाली एज। 7 ईयर्स पहले, 7 ईयर एगो मतलब दोनों की 7-7 साल कम थी। सपोज दैट आज आफ्ताब 40 साल का है और बेटी 10 साल की, तो 7 साल पहले बेटी तो 3 साल की हुई, यानी 7 माइनस हुआ, और आफ्ताब 40 साल था, 40 माइनस 7 यानी 33 साल, 33 ईयर्स हो गया। तो 7-7 साल पहले चले गए अपन। आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड यू, बेटी को कह रहा आफ्ताब कि मैं तुमसे 7 टाइम था, ठीक है। आफ्ताब 7 टाइम थे, इसको मैं आगे बताने से पहले आपको बता दूं कि आप हो ये और यहां पे मैं हूं, मेरे पास 70 रुपये, आपके पास 10 रुपये, क्या हम इक्वल हैं दोनों आपस में? नहीं है। तुम सर हमारे पास 10 रुपए और आपके पास 70, कैसे इक्वल होंगे आप? 70, अगर इसको मैं मैथमेटिकली बोलूं कि मैं तुमसे 7 टाइम्स ज्यादा रुपए रखता हूं, बात सही है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा 7 टाइम्स ज्यादा रुपए हैं, तो 7 टाइम्स है ना, 10 से मल्टीप्लाई करो 7, 70। मैं क्या कह रहा हूं समझना, मेरे पास तुमसे 7 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा कभी तो मुझे 7 तुमसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन का मतलब है एलएचएस आरएचएस इक्वल होना चाहिए। तो 7 टाइम तो मैं था, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किया तुमसे, तो इसका मतलब तभी तो इक्वल होगा। मैं यहां हूं 70 रुपए के साथ, तुम 10 के साथ, अगर मैं अपने आप से 7 मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहां पहुंच जाऊंगा, इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 7 तुमसे मल्टीप्लाई कर दूं तो हम दोनों इक्वेट हो जाएंगे, बात समझना। आपको यहां पे ये करना है, देखो आफ्ताब यहां पे जो 7 टाइम्स है, लेकिन 7 किससे मल्टीप्लाई कर दो? बिटिया रानी से कर दो, ताकि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो मैंने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया डॉटर की एज से। करते हैं सोल्व, x - 7
7y, 7 7 जा 49 और 7y इधर लेके आओ, x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 माइनस का 7 प्लस का 7 हो गया, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। यह आपकी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। देखो आपने इस जो प्रॉब्लम को है ना वो एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब सेकंड सिचुएशन देखो, यहां तक हम पहुंच गए जी। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद की बात चल रही है। आज से 3 साल बाद अगर आप जितनी भी एज है आपकी आज से 3 साल बाद, यानी 2020 से तो मान लो 2023 में आप 3 साल प्लस हो जाओगे ना एज के, तो आपका अब एक्स है आज और बिटिया रानी वाई है, दोनों में 3 years ऐड कर दोगे तो 3 साल आगे की एज पता चल जाएगी तुम्हें। अब क्या करें, अब आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड यू। बेटिया को समझ में नहीं यार, बेचारी छोटी है, मैथमेटिक्स लगा अपनी वाली, कि आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड यू, मैं तुमसे 3 टाइम्स हो जाऊंगा। यहाँ पे आफ्ताब है, अब आफ्ताब 3 टाइम्स होगा तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे। आफ्ताब यहाँ है, बेटी है, 3 का मल्टीप्लाई करोगे बिटिया रानी से, ताकि दोनों इक्वेट कर जाए। तो मैं यहाँ का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, और बीच में क्या आ गया, इक्वल। इक्वल का साइन तभी आएगा जब आपका LHS RHS इक्वल होगा, और हमने अभी बनाया लिखा है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ना उधर, तो ऑटोमेटिक इक्वल चल रहा है। x प्लस 3y प्लस 9, सोल्व करेंगे 3y इधर आएगा माइनस का, ये 3 उधर जाके माइनस होगा, बचेगा 6। तो हमारी सेकंड सिचुएशन जो आ रही है वो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ऐसा ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो सबसे पहली बात तो अगर आप यहां तक सही पहुंचोगे ना तो आगे का काम तभी सही होगा। अगर आप इक्वेशन ही गलत बनाओगे ना तो फिर आगे तो गलती होनी है। तो अपने पास 2 केस आएंगे हमेशा इस एक्सरसाइज में, अगर आप बनाओ तो या इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी। वहां तो सब क्वेश्चन मतलब एक आधा क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपसे दूसरी इक्वेशन लिख पाएगा, ठीक है, वो 3.2 में मिल जाएगा आपको, बाकी सब में 2 इक्वेशन तो मिलेंगी ही। देखो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करके इसकी टेबल बनाऊंगा ग्राफ के लिए। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 है, ठीक है। बहुत सारे तरीके टेबल बनाने के अपने अपने, अभी जो बताऊंगा इससे भी एक सरल तरीका, लेकिन हमें तुमको थोड़ा लिख के भी दिखाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू माइनस 42, 7y उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। तो x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। अब आप y की वैल्यू इमेजिन करो कुछ भी, देखो कोशिश करना कि वैल्यूज ऐसी हो जो पास पास में, जैसे 1 0 1 1000 तो बहुत ज्यादा गैप हो गया। अभी जैसे मैं यहाँ बताना चाहूँ 0 और माइनस 42 गैप हो गया ज्यादा, तो कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे अपन कि थोड़ा पास पास भी हो और अपन ग्राफ बनाने में दिक्कत भी ना आए। तो मैं यहाँ पे इफ y इक्वल टू मान लो पुट करूं 6 पुट कर दूं क्या, y इक्वल टू 6 पुट करूं। अब तुम कहोगे सर आपने सोच लिया, हम कैसे करेंगे। बेटा देखो आप y की जगह x इक्वल टू लिख रखा है ना, आप y की जगह कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना इसका मतलब कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आप ये सोचो आप रूट में लिखोगे, डेसिमल में लिखोगे तो आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। तो वहां पर आप ऐसी वैल्यू रखोगे ना जो आपके लिए आसान हो, क्योंकि बनाना तो ग्राफ आपको सामने वाला तो बना के देगा नहीं। तो y इक्वल टू 6 पुट करा तो x इक्वल टू माइनस 42, मतलब यहां मैं पुट करा हूं, इसमें इक्वेशन हुआ है उससे हमने थोड़ा सिंपल फॉर्म बना लिया ग्राफ के लिए। प्लस 7 इंटू कितना 6, 7 6 का कितना 42, तो माइनस 42 है यहाँ पे और प्लस 42 आ गया, ये तो कितना आ गया 0। मीनिंग अपना जो पॉइंट बना है वो क्या है, मैंने x कितना, मेरे को x कितना मिला 0, कोमा y कितना रखा था 6। समझते हो, पहले हम जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना उसमें पहला पॉइंट होता है x का। तो आप कहोगे सर पहले तो 6 रखा था, फिर 6 रखना चाहिए था पहले। आप ये बताओ पहला x का होता है पोजीशन, ये पोजीशन x की, दूसरी पोजीशन y की, तो पोजीशन x पे x की वैल्यू कितनी है 0 आएगी, और y पे y की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, ठीक है। तो पहली पोजीशन पे हमेशा आपको x को रखना है। एक और वैल्यू सोच लो, अच्छा ये भी बता दूं आपको, इनफाइनाइट वैल्यूज आप सोच सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज सोच सकते हैं, बाकी अब तो 2 से भी काम चला लेंगे। y इक्वल टू अभी कितना रखूं, मान लो 7 रख लेता हूं, ठीक है 7 रखूंगा, 7 7 49, माइनस का बच जाएगा, तो 7 और माइनस 6 ज्यादा गैप तो है नहीं। और सोच लेते हैं कुछ, अगर मान लो मैं 6 5 रखूं तो भी माइनस प्लस का तो आएगा ही आएगा,
तो 7 रख लेते हैं, ठीक है। 7 रखता हूं यहाँ पे, x इक्वल टू -42 प्लस 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, -42 प्लस 49, तो x की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको कितनी, +7। मैंने 7 रखा, मेरा +7 आया, तो मेरे पास पॉइंट आया 7,7, ठीक है ना। +7 पहली वैल्यू जो x को रिप्रेजेंट करी, दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट करिए। तो अपनी जो टेबल आएगी x - 7y - 42, जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट है ना, उसकी जो अपनी टेबल बनी है वो है ये x y, पॉइंट ऐसे लिखना है x का और y का। पहला पॉइंट है 0 6, तो x तो 0 था, y कितना है 6। दूसरा पॉइंट 7 7, x 7 था और y भी कितना है 7, ठीक है जी। 0 6 को 0 6 ऐसे मत लिखना, क्योंकि देखो x है ये पूरा खाना, तो आप 0 भी x में रख दोगे, 6 भी x में, तो ऐसे नहीं लिखना है, x y x y, x y से लिखना है। तो ये तो पहला काम हो गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, x - 3y = 6, x - 3y = 6। यहाँ पे आपको हो सकता है इजी इक्वेशन मिल रही, कहीं थोड़ी हार्ड मिल सकती, ज्यादा मेहनत लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल में भी आ सकता है कहीं पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 3y उधर गया तो कैसा हो गया प्लस, तो आपको इसको ध्यान रख से सोल्व करना है। इफ y इक्वल टू, मैं 0 पुट करूं, कर सकता हूं, कुछ भी पुट कर सकता हूं, x = 6 + 3 × 0, ये तो 0 हो गया, क्या बचेगा 6, यानी पॉइंट क्या आया, x की वैल्यू पहले रखूंगा और y कितना रखा था मैंने, 0 रखा था। सेकंड केस y इक्वल टू, जब 1 रखोगे तो 9 तक जाएगा, तो आप -1 रख लो, मैं y इक्वल टू -1 रखू यहाँ पे, x = 6 + 3 × -1, 3 1 जा 3 माइनस का, तो 6 - 3 बचेगा 3, यानी आपकी वैल्यू x की आई 3, y की वैल्यू कितनी थी -1। तो आप इसकी भी टेबल बना लीजिए, x - 3y = 6 की टेबल आ रही है। ये सब काम आपको बहुत क्लियरली अच्छे से करना है। 6 0 6 0, 3 - 1 3 - 1, ये आ गई टेबल। देखो ग्राफ में आपको ये सब करना होगा, ये सोल्व करते आ जाओगे, ये भी आप कॉपी में कर सकते हो। इसके बाद जो आपका काम आएगा ना, ग्राफ का काम आएगा, तो ये जो टेबल बनाई है इसका यूज कर ग्राफ हम बना लेंगे। कुछ जगहों पे टीचर्स इसकी एक वैल्यू निकालते हैं, निकाल सकते हो आप, वो इसलिए निकालते हैं कि कहीं गलती ना हो, अगर गलती हो तो पता चल जाती है। अदरवाइज आप 2 वैल्यूज आपको अच्छे से आती हैं निकालनी, तो आप इससे भी काम कर सकते हो। आप कैसे बनाना है, मैंने अभी लाइनें खींच ली है, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, तो आप उस ग्राफ में देखो, यहाँ पे मेरे पास x दोनों को देखो आप, बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 से कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, तो मैंने पॉजिटिव साइड x की, वहां पर मैंने 8 तक लिख दिया, यानी 1 प्लस करके लिख दिया। अगर x आपको दिख रहा है तो नेगेटिव तो है नहीं, तो नेगेटिव मैंने केवल 1 2 लिख दिए, केवल दिखाने के, ठीक है। y में सबसे बड़ी वैल्यू +7 है, तो मैंने देखो वापस कर 8 तक लिखा है, और y में -1 भी, तो मैं -2 तक लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको हमेशा ग्राफ ऐसे बनाना है कि वैल्यूज देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे। अगर मान लीजिए 7 की वजह 700 होता, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिख रहा होता, मैं 100 200 300 ऐसे लिख रहा होता। आप समझिएगा, मैंने एक स्केल लिखा इधर, ये आपको लिखना होता है ग्राफ में, आप इधर या उधर कॉर्नर पे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स = 1 यूनिट, कि मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो गैप लिया ना, उस गैप को मैं यहाँ डिस्क्राइब करूंगा कि मेरा एक्स एक्सिस पे एक जो बॉक्स होता है ना ग्राफ का, वो मैंने 1 यूनिट मान के किया है। जैसे मैं बता रहा था 700 होता तो मैं 100 200 लिखता, तो वहां पे मेरा एक्स और वाई एक्सिस का 1 बिग बॉक्स कितना हो जाता, 1 = 100 यूनिट होता। अब तुम कहो सर ऐसा आ जाए, यहाँ तो 100 200 300 हो, यहाँ 1 2 3 हो, तो आपका स्केल बदल सकते हो आप। कैसे, एक्सिस एक्स पे तो लिख सकते हो 1 बिग बॉक्स = 100 यूनिट, और वाई एक्सिस पे 1 बिग बॉक्स = 1 यूनिट, यानी एक्स और वाई एक्सिस का अपना जो स्केल होता है वो डिफरेंट हो सकता है, दोनों का सेम होना कोई जरूरी नहीं है, वो वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो ये जो टेबल है ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2 4 5 बार, अच्छे से सीख जाओगे। अभी तो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी देखना। पहले आपको ये वाली टेबल रिप्रेजेंट करनी ग्राफ में, 0 6, x तो 0 y 6। आप यहां पे खड़े हो जाओ चौराहे पे आके, यहां में आप खड़े हो, 0 के लिए कुछ नहीं करना, आप ना करोगे ना वो 0 ही है। y कितना है 6, अब y +6 है -6 है, आप मुझे बताओ x उधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है,
y ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो x तो जीरो है, तो जीरो को दिमाग से निकाल दो, अपने को जीरो चाहिए नहीं, मतलब जीरो तो हर जगह मिल ही जाएगा आपको, यहाँ पे जीरो है, आप इस लाइन पे चक्कर काटोगे ना y जीरो और y पे चक्कर काटोगे x जीरो, y की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 से तो मैं कहां पहुंचूंगा यहाँ पे। अब इसका अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेट पूछे इस पॉइंट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 6, क्योंकि x 0 है y 6 है, याद रखना y एक्सिस पे x ऑलवेज 0 होता है, x एक्सिस पे y ऑलवेज 0 होता है। अगला पॉइंट है 7 7, तो यहां खड़े हो, आपको मिला 7, कौन मिला x, पहुंच गए 7 पे, अभी पॉइंट नहीं करना, फिर y भी 7 है, अब यहां से आप y 7 कहां देख पा रहे हो, ऊपर देख पा रहे हो, तो यहीं से आप ऊपर चले जाओगे जी, इसके सामने। थोड़ा मेरा गलत हो सकता है, आप ग्राफ में करेंगे तो आपको बिल्कुल सही इसको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपकी पहली लाइन है, इस पे इसकी आप इक्वेशन लिख सकते हैं, बल्कि देखो थोड़ी सी सजावट है ना, आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है, तो सजावट कर दीजिएगा अपने आप, अपना थोड़ी कुछ जा रहा उसमें। ये फर्स्ट इक्वेशन है, मैंने उस पर लाइन पे लिख दी है। अब आपको मैं बताऊं, जो थर्ड वैल्यू वाली टेबल जो बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं। अगर मान लो आपका कोई एक पॉइंट गलत है ना, देखो दो पॉइंट है, दो पॉइंट तो हमेशा लाइन में मिलेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट लाइन ऐसे मिल जाएगी, एक यहाँ पे लाइन ऐसे मिल जाएगी, यहाँ पे लाइन ऐसे। लेकिन अगर थर्ड पॉइंट आप बना रहे हो और आपको कोई एक भी पॉइंट गलत हो तो लाइन से बाहर रहेगा, आप ऐसे थोड़ी लाइन खींचोगे, यहाँ से सर ऐसे कर देंगे हम काम। आपका थर्ड पॉइंट यही दिखाता है कि आप एग्जैक्टली सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे, बिल्कुल तीनों एक ही लाइन में आएंगे आपके, तो वो चेक करने के लिए भी हो जाता है। बाकी दो से आप कर सकते हो काम, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। x 6 है y 0 है, तो y 0 कौन x एक्सिस पे होता है, x 6 दिख ही रहा है आपको, ये आएगा पॉइंट 3 1 3 -1, तो x तो 3 है और -1 यहाँ पे रहा, x 3 है -1 यहाँ पे रहा। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, 3 को यहाँ दिखा देते हैं, -1 दो दो जगह दिखा देते हैं, वो पॉइंट एक ही है बच्चे, 3 -1, x तो 3 है, -1 के लिए नीचे उतरना पड़ेगा। तो जी हम इसकी लाइन बना देते हैं, ये देखो इस ग्राफ में इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी काफी आगे बढ़ानी पड़ेंगे, अब मैं ऐसे तुरंत घुमा नहीं सकता ऊपर इंटरसेक्ट करने के लिए। ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी, अदरवाइज आपकी जहां इंटरसेक्ट होती वो सॉल्यूशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आगे कहाँ इंटरसेक्ट होंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों लाइनें ऐसे चल रही, पैरेलल तो है नहीं, तो इंटरसेक्ट होंगी, जहां इंटरसेक्ट होंगी वही इसका सॉल्यूशन है, जहां पर हमें एक बार फिर इक्वेशन बनानी है और अलजेब्रिकली उसे और ग्राफिकली सोल्व करना है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर Rs 3900। कोई कोच है क्रिकेट टीम में, वो 3 बैट और 6 बॉल बाय करते हैं जो है 3900 में। लेटर सी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। फिर सेकंड जो सिचुएशन है, मैंने बताया दो सिचुएशन हमेशा आपको मिलेंगी, यानी x और y मान करके जहां आप सोल्व करेंगे दो कंडीशन आपको मिलेंगी। फिर अगली जो सिचुएशन उसमें एक बैट और 3 बॉल, अनदर बैट मतलब सिंगल बैट की बात हुई है, एंड 3 मोर बॉल्स एट द सेम काइंड फॉर Rs 1300। उसी तरीके की 3 बॉल और एक बैट बाई किया 1300 में। तो आप बताओ किन दो चीजों की बात चल रही है। मैंने बताया पहले आइडेंटिफाई करो, कोई दो चीजें चलेंगी आपके पास, यहाँ बैट और बॉल है तो उनका प्राइस मानना पड़ेगा, यहाँ प्राइस से रिलेटेड बात चल रही है। लेट द प्राइस ऑफ वन बैट, कितने रुपए मान लें, ये हमने मान लिया जी x रुपी है। लेट द प्राइस ऑफ वन बॉल, एक बॉल का प्राइस कितना मान ले हम, y मान लेते हैं कि एक बॉल कितने रुपए की है, y रुपए की है। अब फर्स्ट जो केस है ना, फर्स्ट जो केस है वो क्या है देखते हैं। 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपए में लेके आ रहे हैं। 1 बैट कितने का, x का, 2 बैट कितने का, 2x का, 3 बैट कितने का, 3x का, ऐसे ही 1 बॉल y की तो 6 बॉल कितने की, 6y की, और दोनों का मिला के पेमेंट कितना हुआ 3900। ये फर्स्ट इक्वेशन। थोड़ा जल्दी लगी क्या, देखो एक बैट x रुपए का आ रहा है तो 2 बैट x प्लस एक्स यानी 2x, 3 बैट x प्लस एक्स 3x, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 3 बैट मतलब 3x हो गया।
1 बोल y की है तो 6 बोल 6y हो गए। अब उनका जब पेमेंट करोगे एक साथ ही करोगे ना, तो दोनों का मिला के कितना दे दिया 3900। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में आपके सामने है सी बाय अनादर बेट, एक बेट है यहाँ पे यानी x, एक बेट का x रुपए का आ रहा है। 3 मोर बॉल्स, तो एक बॉल y की तो 3 बॉल 3y, और पेमेंट कितना किया 1300। इक्वेशन नंबर 2। इससे और इससे हमें बनानी इनकी टेबल, तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। मैं इसको 6y को उधर लेके जाता हूं, किसका हो जाएगा जी माइनस का, 3 का आ जाएगा डिवाइड में 6y अपॉन कितना 3। अब आपको ऐसी वैल्यूज सोचनी है कि जो इसको सेटिस्फाई करें और छोटी भी हो, देखो या एक कैटेगरी की हो, 100 चल रहा है तो 100 टाइप की कैटेगरी हो। चलो तो मैं यहाँ पे इफ y इक्वल टू क्या लेट करूं, अगर देखो मैं 0 लेट करता हूँ तो 3 का डिवाइड 1300 आ जाएगा, ठीक है। और छोटा कर सकते हैं क्या, 100 कर दूं तो 600 हो गया, 3300 1100 बचेगा, और लेट करूं 200, 1200 माइनस करूं तो 2700 900 बचेगा, 300 6 थे 1800, 1800 इसमें गया 2100, 400। मैं y इक्वल टू लेट करने वाला हूं 400, तो क्या होगा x माइनस x इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 400 अपॉन में 3। सोल्व कर लो, देखो एक बार में 6 4 जा 2400, माइनस करोगे तो बचेगा यहाँ 1500, है ना। 2400 माइनस करो 1500 बचेगा, करेक्ट 1500 बचेगा, अपॉन 3 कितना बचेगा 500, यानी आपका x आया 500 जब y कितना था 400। पहला पॉइंट आ गया। ऐसे आप इसका दूसरा पॉइंट निकाल लो। आप कभी आपको डाउट हो ना कि अपना वैल्यू सही है कि नहीं है, तो आप उसे चेक भी कर सकते हो। चेक करना भी बहुत आसान है। 500 यहां रखो तो कितना आएगा 1500, 400 रखो 2400, 1500 और 2400 कितने 3900, तो करेक्ट है। एक वैल्यू और सोच लो, एफ कितना सोचे बताओ, ऐसी जो इसको सेटिस्फाई करती हो। इससे सोचना आपको आसान रहेगा, जो हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना उससे थोड़ा करना हमें आसान होता है। तो इस बार हम कर लेते हैं कितना 500 कर लेते हैं, 5 करेंगे तो बन जाएगी बात। y इक्वल टू 500 लेट करने वाला हूं, तो x इक्वल टू कितना होगा 3900 माइनस 6 इंटू 500 अपॉन 3, तो 3000 हो गया, माइनस हो 900, 3 का डिवाइड करेंगे 900 में तो 300, यानी पॉइंट x की वैल्यू 300 आई, y कितना था 500। तो देखो मैंने गैप बहुत कम रखा है, 500 400 3 500 पास पॉइंट आ जाएंगे। एक काम हो गया, पहली इक्वेशन फ्री अपनी। सेकंड इक्वेशन आपको ये सारा काम फेर में करना है, मतलब ये सोल्व करने का काम फेर में करना है विदाउट एनी करेक्शन। अब है अगली x प्लस 3y इक्वल टू 1300, 3y को उधर भेज दो तो माइनस 3y। अब देखो लेट कर लो, y इक्वल टू 100 लेट करो 300, फिर 1000 का गैप हो जाएगा 200 कर लेता हूँ, 300 कर लेता हूँ, नहीं तो y इक्वल टू 300 लेट किया, x इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 300, 900 माइनस करोगे तो बचेगा 400, तो पॉइंट आया आपका 400, 300, यानी y की वैल्यू बाद में रखूंगा। इफ y इक्वल टू लेट कर लो कितना करोगे, y की वैल्यू रख लेता हूँ 500, माइनस चल जाएगा 400 कर लेते हैं, तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 400, तो ये 1200 है तो 100 बचेगा, तो यहाँ अपना पॉइंट बना 100, 400, ठीक है। अब एक चीज और है अपने पास कि जब ये काम हो जाए ना, उसकी मेरे को टेबल बना लेनी है पहले ही। टेबल इसकी आ रही है अपने पास x, y 500 और नीचे लिखूंगा y की वैल्यू 400, 300 500, 300 x की है 500 y की है। यहां की टेबल बना लेते हैं x y, पहली वैल्यू 400 300 और दूसरी वैल्यू 100 और 400, ठीक है जी। तो ये अपनी टेबल बन चुकी है। अब तो बस ग्राफ बनाना है, और सारा आप देख पा रहे हैं तो पॉजिटिव है,
तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं सर, ग्राफ बना लेते हैं। मैंने अभी पोजिशंस जो है एक्स एंड वाई एक्सिस को डिसाइड कर ली है। मैंने 100 का गैप लिया इस स्केल में, आप देख सकते हैं ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 बी बॉक्स इक्वल टू 100 यूनिट। ये गैप जो मैंने लिया है ना, यहाँ पर क्वेश्चन का कोड नहीं है। अगर 1 2 3 4 कर लूँ मान लो इसमें, तो मेरे को 500 बॉक्सेस चाहिए, यानी मेरा ग्राफ तो छोड़िए, मैं ऐसे करता ही चला जाऊंगा आगे तक, तो कंप्लीट ही नहीं होगा। तो आपको गैप, ये स्केल है ना, इसीलिए लेते हैं अपन। तो देखते हैं 500 400, एक्स 500 है, पहुंच गए जी, और वाई 400 है, 400 यहाँ पे 500 400 ये हो गया। इसके बाद 300 500 300 एक्स है और 500 वाई है, तो यहाँ पे पहुंच गए हम। लेकिन मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, आप ग्राफ में करेंगे आप बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। थोड़ी लंबी बना दीजिएगा लाइन, है ना। x 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। 400 300 400 और 300 यहाँ आएगी ये लाइन, ये पॉइंट यहाँ आएगा। 100 400 100 और 400 ये यहाँ आएगा। इसमें तो आई थिंक पैरेलल वाला केस बन गया है, ये इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, और आप यहाँ पे लिख देंगे इसकी इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये आपका दूसरा ग्राफ है। ठीक है, अब एक बार एक ग्राफ और बचा, उसको और देख लेते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाना बता देता हूँ। इसका लास्ट क्वेश्चन मैंने उससे थोड़ी चीजें हेड में लिख ली है। वहां पे बताया गया 2 kg एप्पल्स और 1 kg जो ग्रेप्स है ना, उसका किसी टाइम पे प्राइस 160 रुपी है, और 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का 300 रुपी है। मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ दो चीजें ही होंगी, आपकी दो चीजों की बात चलेगी जिनको एक्स वाई मानना है। अब आप यहाँ पे प्राइस से रिलेटेड समझ पा रहे हो एप्पल्स का। लेट 1 kg एप्पल, अभी 1 किलो जो एप्पल है उनका रेट हम मान लेते हैं जी एक्स रुपीज है। भाई 1 किलो एप्पल एक्स रुपी के आते हैं। लेट 1 kg ग्रेप्स, ये कितने रुपए के मान लेते हैं, वाई रुपी के। अब इक्वेशन बनाओ, देखो 1 kg एप्पल्स अगर x के, तो 2 kg कितने के, 2x के। 1 kg ग्रेप्स यहाँ पे ले रहे हैं अपन, और 1 kg का रेट क्या मान रखा, y। दोनों को मिलाकर कितने रुपए दोगे, 160। इसको आइडेंटिफाई करो और से, ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन है। यहाँ पर आपको दो वेरिएबल मिल रहे हैं, तो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, और पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड केस देखो, 4 kg एप्पल्स मतलब x तो 1 kg का रेट है, 4 kg का 4x, 1 kg ग्रेप्स का रेट y है, यहाँ पे 2 kg ग्रेप्स ले रहे हो तो 2y मिला करके 300। इस इक्वेशन में एक चीज ध्यान देने की है, मैं पिछले वाले में बताना भूल गया था आपको। अगर आपकी इक्वेशन छोटी होती है तो उसे छोटी बना सकते हो, इसमें सब में 2 का डिवाइड हो सकता है, यानी 2 कॉमन ले सकते हो या डिवाइड कर दो, बात एक ही है। मैं 2 का डिवाइड कर लूं तो बनेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 रुपी। तो मैं इससे ये भी लिख सकता हूं, मैं उससे काम करूंगा वो भी सही है, मेरा इससे काम करूंगा ये भी सही है। लेकिन जब इक्वेशन छोटी हो जाती है तो थोड़ा सोल्व करने में, कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होती है। तो ये दोनों आ गया है अभी अपने पास इक्वेशन। तो आप इसकी टेबल बनाएंगे और इसका ग्राफ बनाकर मुझे बताएंगे कमेंट में कि आपको आया या नहीं आया, आपका ग्राफ कैसा बन रहा है। ठीक क्लास, तो आप अपन इसके आगे शुरू करेंगे 3.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।